बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। कल कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस के पहले सबसे पहले आंसर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट डज़ होम्योस्टेसिस मीन। होम्योस्टेसिस बेसिकली बेटा, होम्योस्टेसिस का मतलब है अपने अंदरूनी माहौल को स्टेबल रखना, सही है, कांस्टेंट रखना, इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ होम्योस्टेसिस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ये कि होम्योस्टेसिस का जो रोल है वो ये है कि आपके अंदरूनी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे ताकि ऑर्गेनिजम्स क्या कर सके, सरवाइव कर सके। देखिए, हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती रहती हैं। ये चेंजिंग्स हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस का एक रोल है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सरवाइव करता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ, चेंजेस होती गई, ऑर्गेनिज्म ने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन या बैलेंस नहीं किया, तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है। अब चेंजेस जो है वो न्यू भी आ सकती हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म समटाइम्स क्या करते हैं, एडेप्टेशन कर लेते हैं ताकि अपने आप को नॉर्मल रख सकें। ठीक है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर में आज क्या क्या करने वाले हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म से। देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे होते हैं, उनमें एक मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म यानी चेक एंड बैलेंस जो मैकेनिज्म है वो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। When a product controlled by its own production is called feedback mechanism। जब भी कोई प्रोडक्ट कंट्रोल करे अपनी ही प्रोडक्शन को, उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये थोड़ी मुश्किल लग रही है डेफिनेशन, तो इसको हम एग्जांपल में समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक मैकेनिज्म है, जो ए है वो प्रोडक्ट बना रहा है बी को। ठीक है, ये ए प्रोडक्ट बना रहा है बी की। जब ये ए प्रोडक्ट बना रहा है बी की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गई, प्रोडक्ट ज़्यादा बन गई, तो ये बी क्या करेगा, अब ये ए को आकर रोक देगा, यानी अपनी ही प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट जो है आकर अपनी ही प्रोडक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। भाई बहुत हो गया, अब रोक दे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट कम बन रही है, प्रोडक्ट कम बन रही है, तब भी ये बी जो है, ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ए के पास आके एक सिग्नल देगा कि और ज़्यादा जो है प्रोडक्ट को बनाओ। तो इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है अपनी ही प्रोडक्शन को। इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक। अभी आप डेफिनेशन से ही नेगेटिव और पॉजिटिव समझ चुके हैं पहले ही, बट अभी हम और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब कोई प्रोडक्ट डिक्रीज करे अपनी ही प्रोडक्शन को, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अभी मैंने बात की थी कि ए से, उसी स्लाइड पे आते हैं, अगर बी का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा कि भाई रोक दो। इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक बंदा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स की कंजम्पशन कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज करना बॉडी के अंदर, ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। यहाँ थोड़ा सा हम पिक्चर की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी कोई भी एक आपका फैक्टर या कोई भी एक चेंज इन एनवायरनमेंट आपके अंदर आ रहा है। ठीक है। ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है। क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेगा, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ कर देगा आपके ब्लड के अंदर। ये इंसुलिन को रिलीज़ करने से लीवर क्या कर देगा, जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपकी बॉडी के अंदर, उसको चेंज कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर। यानी ग्लूकोज ने एक सिग्नल दे दिया कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस ये प्रोडक्ट जो है खुद ही अपनी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है। तो वो कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, होम्योस्टेसिस कंडीशन आ जाएगी, यानी आपकी ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है प्रोडक्ट
प्रोडक्शन की, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। इसी तरीके से हम पॉजिटिव फीडबैक की तरफ देखते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है, जब कोई प्रोडक्ट इंक्रीज करे, ठीक है, अपनी ही प्रोडक्शन को, जब कोई प्रोडक्ट इंक्रीज करे अपनी ही प्रोडक्शन को, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। एग्जांपल में लेते हैं, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स है उनका ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अपने टेम्परेचर को अगर वो और ज़्यादा करे, अगर वो टेम्परेचर और ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट और ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। ये बहुत रेयर होता है, मोस्टली अभी हमने जो पढ़ा तो ये हार्मफुल दिख रहा है, बट बहुत से केसेस में ये बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है।